हाँ, मुझे पता है मैं फिर से लेट हो गया हूँ, पर समझो एक ही मोबाइल पे एडिटिंग, रिकॉर्डिंग सब एक साथ करना पड़ता है और आप सबके लिए वीडियो लाना भी ज़रूरी है। इसी वजह से अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे सपोर्ट भी करें। तो शुरू करते हैं फिर से वही इन रुदालियों की, हाउलिंग और प्रोपेगेंडा से। पर वीडियो शुरू करो उससे पहले आपके सोच को नज़र ना लगे ऐसा एक जंतर देना चाहता हूँ। सेम गांधी जी का भी एक जंतर था, उसी से मुझे मोटिवेशन मिली। वो क्या था आप सबको बताते हैं। अगर आपके मन में कोई संशय हो, जब भी आपके मन में आपका अहम पर हावी हो जाए, तो इस कसौटी को ज़रूर आज़माना कि आपने अपनी ज़िंदगी में जो भी सबसे निर्धन व्यक्ति देखी हो, उसका शकल अपने मन में याद करें और ये सोचें कि आपका लिया हुआ फैसला उस निर्धन व्यक्ति के लिए कितना मददगार होगा। अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपका संदेह और अहम खत्म हो जाएगा। तो लगभग ऐसा ही एक जंतर आप सबको देना चाहता हूँ। अगर ये वामपंथी, रुदाली तथाकथित समाज के एचआईवी वायरस अगर किसी चीज़ का समर्थन करे तो सोचिए आपकी लंका लगाने के लिए काफ़ी है। और किसी चीज़ का समर्थन ना करे तो मेरा बात मानिए उससे हितकारी चीज़ आपके लिए कुछ नहीं होगा। तो ऐसे ही कुछ इंसानों की कुछ दिनों से हाउलिंग सुन रहे होंगे आप सब। सेव लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के भगवाकरण, मुस्लिम विरोधी, डेमोक्रेटिक की हत्या ऐसा कुछ। अगर जियोग्राफिक पॉइंट व्यू से देखा जाए ये एक 36 द्वीपों वाला समूह है। जिनमें से 10 द्वीपों में लोकल्स रहते हैं और बाकी 11वें आइलैंड में रिज़ॉर्ट इत्यादि आदि है, जिसकी क्षेत्रफल 32.62 किलोमीटर है। इस जगह की अगर पॉपुलेशन देखा जाए तो 64,500 2011 के पॉपुलेशन इंडेक्स के अंदर और इसमें मुस्लिम पॉपुलेशन 98% और हाँ, ये बात आगे बहुत ज़रूरी है, इसी वजह से अभी बता दिया। और इस जगह 5 दिसंबर 2020 में एक पावरफुल इंसान आते हैं, उसे और उनके द्वारा लाई हुई नए रूल्स एंड रेगुलेशन के ड्राफ्ट को केंद्र करके ये पूरा विवाद है। उस व्यक्ति की नाम है प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। वो लक्षद्वीप में एज़ ए एडमिनिस्ट्रेटिव के तौर पर आए हैं। इससे पहले वो दमन एंड दीव एंड दादरा एंड हवेली के एडमिनिस्ट्रेटिव थे। और हाँ, एक्स्ट्रा जानकारी के लिए बता दूँ, ये आपके यूनियन टेरिटरी मीन्स केंद्र शासित इलाका में आते हैं। इसी वजह से इन यूनियन टेरिटरी में चीफ मिनिस्टर नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं। पर हाँ, विदाउट दिल्ली, दिल्ली में आपका सीएम का चुनाव होते हैं। तो चलिए फिर से मेन टॉपिक पर आते हैं। अगर प्रफुल्ल खोड़ा पटेल की पॉलिटिकल बैकग्राउंड की बात करें, तो ये बहुत ज़्यादा साफ नहीं है। इस आर्टिकल में बताती है, ये एक आरएसएस वर्कर खोड़ा भाई पटेल के बेटे हैं और 2007 से पहले गुजरात में कंस्ट्रक्शन की काम करते थे। उसके बाद 2010 में इन्हें गुजरात की होम मिनिस्टर बनाई गई। 2016 में ये दमन एंड दीव के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बने और जब दादरा एंड हवेली इसमें शामिल हुए, तो ये संयुक्त एडमिनिस्ट्रेटिव बने। इसके बाद ये कुछ कंट्रोवर्सी में भी रहे, एक आईपीएस ऑफिसर के साथ मतभेद के कारण, जो बाद में आईपीएस ऑफिसर रिज़ाइन भी दिए थे। इसके बाद दादरा एंड नगर हवेली में जब एक पॉलिटिशियन की मृत्यु होती है, तो उनके बेटे प्रफुल्ल खोड़ा पटेल पर ही आरोप लगाए थे। ये है फुल हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड लक्षद्वीप एंड प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। अब बात करते हैं प्रफुल्ल खोड़ा पटेल जॉइन होने के बाद जो अगले 5 महीनों में जो रूल्स एंड रेगुलेशन लाए हैं उसके ऊपर। और ये भी जानेंगे वो कितना सच है और ऑन ग्राउंड कितना सही है और नहीं। सबसे पहले नंबर ड्राफ्ट में आते हैं पंचायत रेगुलेशन ऑफ 2021। इस ड्राफ्ट में अगर आपके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो आप ग्राम पंचायत से बाहर हो जाएंगे। और जैसा कि आपको पहले ही कहा गया, मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है तो आप सबको और बाकी सबको ऐसा ही लगता होगा कि भगवाकरण हो रहा है। पर ये आधा सच है। इस हेडिंग के नीचे लिखा हुआ है, अगर जब कभी भी ये लागू होगा, तब उससे पहले जिस किसी का भी 3, 4, 10 बच्चे हैं, वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। और इसी के नीचे दूसरे में लिखा हुआ है, जब भी ये लागू होगा उसके 1 साल के अंदर अगर आपके 3 बच्चे हो जाते हैं, यानी कोई अगर प्रेग्नेंट है और उसकी बच्ची हो जाती है, तब भी प्रॉब्लम नहीं है, तब भी आप ग्राम पंचायत का ही हिस्सा रहेंगे। अगर देखा जाए तो किसी भी तरह से कोई भी मुस्लिम्स को फँसाया नहीं गया है। और आपको क्या लगता है बस ये लक्षद्वीप के पंचायत के लिए ही लाया गया है? इससे पहले कहीं नहीं हुआ? और कुछ लोग तो क्लेम करते हैं ऐसा कानून देश में तो कहीं है ही नहीं। तो आपको रियलिटी बताते हैं, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड एंड कर्नाटक, इन राज्यों के ग्राम पंचायत में ऐसा नियम काफ़ी पहले से ही है। और इनमें से ऐसा कुछ स्टेट है जहाँ आज भी कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस ये बिल खुद लाए थे। और अगर आप चाहें तो ये भारत सरकार के वेबसाइट्स में जाके चेक कर सकते हैं। पूरा कंट्री के ग्राम पंचायत के रेगुलेशन आप जान सकते हैं। और तो और कोई-कोई राज्य सरकार जॉब नहीं देते हैं 2 से ज़्यादा बच्चे होने पर। पता नहीं अंधभक्त किसे कहते हैं, खुद को या खुद की गलती छुपाने के लिए। बात वही है, अगर आप किसी को उँगली दिखाते हैं तो बाकी के 4 उँगली आप पर ही आते हैं। खैर छोड़िए, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं।
दूसरा एक्ट है एनिमल प्रिजर्वेशन रेगुलेशन एक्ट। इसे ज़्यादातर लोग बीफ बैन कहते हैं। लेकिन आप इनकी ये ड्राफ्ट पढ़े तो आपको समझ में आएगा, अगर आप किसी भी जानवर का स्लॉटर करना चाहते हैं, तब आपको वहाँ के लोकल पंचायत की रिटन परमिशन लेनी होगी। और ये कब परमिशन नहीं मिलेगी तो उनमें से बहुत सारा पॉइंट दी गई है, पर मेन जो पॉइंट है, अगर आप एनिमल काऊ, कल्फ, बुल मतलब किसी भी तरह से कृषि कार्य में नियुक्त होने वाले पशु को आपको स्लॉटर करने की परमिशन नहीं मिलेगी। और ये कानून बनाने का हक हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है। आर्टिकल नंबर 48 में गो हत्या रोकने के लिए ऐसा कानून बनाया जा सकता है भारत के संविधान के ही अनुसार। और इसे अगर आप बीफ बैंड कहते हो तो ये सरासर झूठ होगा, क्योंकि भारत में बीफ मीन्स काऊ को ही समझा जाता है। बट आप चाहें तो बफेलोज को स्लॉटर कर सकते हैं, उसकी परमिशन मिलेगी। तो मेरे हिसाब से ये भी प्रूफ होता है कि ये बीफ बैंड नहीं है। बहुत कोई ये भी कहते हैं कि मिड डे मील को वेजिटेरियन कर दिया गया है। अरे पप्पू भक्तों, ये फेक न्यूज़ है। बस मीट के जगह में आपको फिश और अंडे दिया जाएगा, और ये कब से वेजिटेरियन होने लगे? और अच्छा तो है, सी फूड का प्रचार भी होगा। और ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मेनली जो मीट आते हैं वो भारत के मेनलैंड यानी केरल या कर्नाटक से जाती है, तो इससे बस प्राइस काफ़ी हाई हो जाती है। इसी वजह से इसमें करप्शन बढ़ते हैं, आपके बच्चे के न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी। इसके बाद तीसरी सबसे बेवकूफ़ वाली बात है कि जगह-जगह पर शराब के ठेके खोले जाएँगे। कैसे चलिए जान लेते हैं, पर उससे पहले ये भी जानते हैं, मुस्लिम समाज में शराब पीना को हराम के तौर पे माना जाता है। तो वहाँ पर ठेके खुलवाने का क्या मतलब? बात ये है कि 11वां आइलैंड यानी भंगारा आइलैंड में वहाँ टूरिस्ट के लिए शराब मिलती है, पर और 3 आइलैंड में अब शराब मिलने लगी है। ऐसा क्यों? कलेक्टर कहते हैं कि वहाँ का टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए बस रिज़ॉर्ट सब में ही लागू किया गया है। अब मुझे ये बताइए, शराब बेचना इसका मतलब ये तो नहीं आपको फ़ोर्सफुली पिलाया जा रहा है। नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़, पासा या गुंडा एक्ट जो आप कहें। इसके मुताबिक स्मगलर, किड्स ट्रैफिकर, एंटी सोशल, एंटी नेशनल इनके जैसा और भी बहुत कुछ है, और सरकार इसकी हर एक की डेफिनेशन इस लिस्ट में दी है। और इन सब को प्रिवेंटिंग डिटेंशन यानी 1 साल के लिए बिना रोक-टोक के जेल में रखा जा सकता है। तो ये पासा एक्ट आखिर है क्या? ये लक्षद्वीप में कहाँ से आ गया? अगर आप जानोगे तो पुडुचेरी में 2008 में, गुजरात में 1995 में, महाराष्ट्र में 1981 में, राजस्थान में 2006 में लागू किया गया है। किसकी सरकार में? जी हाँ, नन अदर देन पप्पू जी की पूर्वज। लो आईक्यू किसने ब्रेन वॉश किया और कौन कहते हैं? 35 आइलैंड में 349 पुलिस एंड 9 पुलिस स्टेशन। अभी भी कह सकते हो क्राइम कम होगा? और अगर अभी भी सैटिस्फैक्शन ना मिले तो मैं बता देता हूँ। एक संस्था ने 2018 में एक रिपोर्ट किया, लक्षद्वीप में बच्चे की ट्रैफिकिंग के मामला दर्ज ही नहीं होती है। 2019 में इसी जगह आईएसआईएस के कुछ मॉड्यूल्स एक्टिविटी देखी गई थी। जी हाँ, आतंकवादी आईएसआईएस। और इसी तरह से मॉड्यूल्स केरला में और कर्नाटका में देखी जाती है, जो इससे बिल्कुल पास में ही है। और तो और केरला की सरकार पैलेस्टीन आतंकवादी के नाम लेने से भी डरती है, क्योंकि मुस्लिम वोट इधर-उधर ना चला जाए। और इसी साल 2021 में 300 किलोग्राम हेरोइन और AK-47 बरामद होती है। शायद अब कहना आपके लिए कि क्राइम नहीं है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। क्योंकि एक लॉजिक की बात करता हूँ, एज़ पर इंडिया पाकिस्तान में क्राइम रेट बहुत कम है, तो क्या पाकिस्तान अच्छा देश है? 10 मर्डर से 10 जन की जान जाती है, और बस एक टेररिस्ट अटैक से 100 जन की जान जाती है। तो पेपर में तो आपको दिखेगी इंडिया में 10 और पाकिस्तान में 1। आंकड़ों पर नहीं, रियलिटी पर जाइए। और जब इतना ही क्राइम फ्री है तो इंडियन बॉलीवुड स्टार फॉरेनर्स लक्षद्वीप छोड़ के मालदीव्स क्यों जाती है? देखा जाए तो मालदीव्स ज़्यादा दूर है। और किस लिए पासा इंपॉर्टेंट है, इसकी मैं अपनी तरफ से एक वजह बता सकता हूँ। इंडिया और चाइना इंडियन ओशन में पकड़ पाने के लिए मालदीव्स और लक्षद्वीप में पकड़ बनाना चाहती है, जिसमें से अभी तक भारत ही सफल हुए हैं। पर अगर देखा जाए तो कुछ सालों से चाइना मालदीव्स में इन्वेस्टमेंट करके एक ब्रिज बनाती है, और देखा जाए तो चाइनीज़ में भी कुछ लिखा हुआ है। एंड देन कल अगर खुदा ना खास्ता कश्मीर जैसा लक्षद्वीप में जंग छिड़ती आज़ादी की, तो क्या ये ज़रूरी नहीं है पासा एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई ना करके अरेस्ट किया जाए? अपने आप को सेकुलर इंडिया कहते हो तो इंडिया के लिए इससे तो सपोर्ट कर सकते हो। पर 100% गारंटी ये आप सब नहीं जानते होंगे। एंड द लास्ट वन, लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी 2021, इस एक्ट में ये कहा गया है सरकार चाहे तो आपकी ज़मीन डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकती है, जिसे कुछ लोग ज़मीन हड़पना कहते हैं। बट सच ये है कि ये एक्ट शुरू से ही था, बस ड्राफ्ट के लिए इसे ऐसा लिखा गया है। इस एक्ट का ओरिजिनल नेम है राइट टू फेयर कॉम्प्रिहेंशन एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। सरकार का ऐसा कहना है कि ये सब जो लैंड लिया जाएगा उस पर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा और उन्हें दूसरी जगह बसाया जाएगा।
और इस बात को लेकर केरला का हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है और गवर्नमेंट को 2 वीक्स का समय दिया गया है अपने बात रखने के लिए। बट अगर देखा जाए तो एलडीएआर और पासा या गुंडा एक्ट में बहुत सारे लूप होल्स हैं, जिस पर बात होनी चाहिए। नहीं तो बहुत सारे इंसान इसकी गलत फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रोटेस्ट करो, सरकार संपत्ति को नुकसान करो। बात हो सकती है, कोर्ट किस लिए है? और इन कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के चक्कर में ना रहें, क्योंकि जहां इस बिल को प्रोटेस्ट किया जा रहा है, मगर ये वहां लागू है जहां इनकी सरकार है। सही और गलत का फैसला खुद से लें। तो इससे एक बार और साबित होता है, भारत में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति होती है। बस लास्ट में ये कहना चाहता हूँ, अगर आपसे कोई पप्पू का बंकसेज कहे लक्षद्वीप में भगवाकरण हो रहा है, तो गाली मत देना, क्योंकि तर्क से जवाब दो। इस वीडियो को पूरा देखें और समझें और उन्हें समझाएं। और अगर आपको समझा पाया हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपके फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।